दिल्ली में विदेश मंत्रालय का बयान। पीएम मोदी चाहते हैं बैंक अकाउंट साझा करने के लिए बने समुचित व्यवस्था। साल 2017-2018 तक सभी देशों से योजना पर अमल की अपील। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी एबॉट ने गर्मजोशी से किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत। मोदी ने भी एबॉट को गले लगाया। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून, रूस राष्ट्र के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे भी शामिल। टोनी एबॉट ने सभी का किया वेलकम। G20 समारोह शुरू होने से पहले हुआ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। सभी राष्ट्राध्यक्ष बने इस मौके के गवाह। G20 सम्मेलन शुरू होने से पहले टोनी एबॉट ने की थी अपील। आर्थिक लक्ष्य हासिल करने के लिए निभानी होगी बड़ी जिम्मेदारी। सभी राष्ट्राध्यक्षों के सम्मान में टोनी एबॉट ने दी लंच पार्टी। प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम राष्ट्राध्यक्ष हुए शामिल। 17 नवंबर को सिडनी में कार्टूनिस्ट रमेश चंद्र से मिलेंगे मोदी। आज तक की खबर दिखाने के बाद पीएम ने मिलने की जताई इच्छा। ट्वीट कर दी जानकारी। कैंसर से पीड़ित रमेश चंद्र मोदी को दिखाना चाहते हैं, उन पर बनाया कार्टून। मोदी के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मुहिम को यूरोपीय यूनियन का समर्थन। कुल 130 देशों ने योग दिवस के समर्थन पर लगाई मुहर। पीएम मोदी ने यूएन में उठाया था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुद्दा। 21 जून को हो सकता है योग डे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श ग्राम योजना में शामिल हुए सोनिया और राहुल। सोनिया ने उद्वा और राहुल ने जगदीशपुर गांव लिया गोद। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर दौरे पर अमसेना गांव पहुंचे राहुल गांधी। नसबंदी कैंप में इसी गांव की 13 महिलाओं की हुई थी मौत। मृतकों के परिजनों और पीड़ितों से कर रहे मुलाकात। बिलासपुर नसबंदी केस में 7 और पीड़ित महिलाओं की हालत नाजुक। सिम्स और अपोलो अस्पताल में उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चौंकाने वाला खुलासा। मौत की वजह बताई गई डर। नसबंदी मामले में जांच कमेटी की पहली रिपोर्ट के मुताबिक चूहे मारने वाली दवा जिंक फॉस्फाइड्स हो सकती है महिलाओं की मौत की वजह। राज्य के प्रधान स्वास्थ्य सचिव आलोक शुक्ला ने दी जानकारी। पीड़ितों को दी गई दवा में मिली थी जिंक फॉस्फाइड। बिलासपुर में नसबंदी हादसे से नहीं लिया जा रहा है सबक। यूपी के चंदौली में नसबंदी के औजार गैस चूल्हे पर किए जा रहे हैं स्टेरलाइज। बिहार के बेगूसराय में भी सामने आई स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही। ठंड के बावजूद नसबंदी शिविर में ऑपरेशन के बाद महिलाओं को जमीन पर लेटाया। साफ सफाई का नहीं रखा गया ख्याल। अपनों के बीच तन्हा हुए आडवाणी। पटना में बाल दिवस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के थे न्योते के बावजूद बिहार के केंद्रीय मंत्री कार्यक्रम से रहे नदारद। कार्यक्रम में पहुंचे शत्रुघ्न सिन्हा औपचारिकता निभाकर चले गए। पटना में ही जुटे थे बीजेपी के 3 मंत्री। उनके स्वागत के लिए उमड़ी भीड़ ने एयरपोर्ट से पर उड़ा दी नियमों की धज्जियां। स्वागत करने आए समर्थक रनवे तक पहुंचे। डिग्री को लेकर विवादों में फंसे केंद्रीय संसाधन राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया का सामने एक और मुश्किल। मेरठ की सीजीएम कोर्ट में उनके खिलाफ याचिका। कठेरिया ने आगरा में हाईकोर्ट की बेंच खोलने की कही थी बात। याचिका में इसे पश्चिमी यूपी के साथ बताया गया विश्वासघात। केंद्रीय संसाधन राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया 3rd डिवीजन से बीए पास। ग्रेस मार्क की मदद से पास है देश के शिक्षा राज्य मंत्री।
सोनीपत के गोहाना में सड़ रहा है हजारों टन गेहूं। डीएफएफसी के गोदाम में नहीं है पर्याप्त इंतजाम। शारदा घोटाले की जांच कर रही सीबीआई की एसआईटी ने दर्ज की 5 एफआईआर। अलग अलग कंपनियों के खिलाफ बनाया केस। बॉम्बे हाईकोर्ट में महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर लगाई रोक। शिक्षा में मुस्लिम आरक्षण पर भी लगी रोक। महाराष्ट्र सरकार करेगी सुप्रीम कोर्ट में अपील। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को देगी चुनौती। मराठा और मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर मुंबई में हुई सर्वदलीय बैठक। सभी पार्टियों में बेहतर तालमेल के लिए राज्य सरकार ने किया स्पेशल कमेटी का गठन। एकनाथ शिंदे की अगुवाई में शिवसेना के 12 विधायक आज से महाराष्ट्र के दौरे पर। सभी एमएलए किसानों की समस्या और मराठवाड़ा के कई जिलों में सूखे का लेंगे जायजा। शिवसेना विधायकों की टीम औरंगाबाद, हिंगोली और परभणी जिलों का करेगी दौरा। मजबूत विपक्षी पार्टी की भूमिका अदा करते हुए फडणवीस सरकार के सामने उठाएगी किसानों की समस्या। महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिले कांग्रेसी नेता। सदन में फडणवीस सरकार से दोबारा बहुमत साबित करने की मांग। कहा ध्वनि मत से के नाम पर हुआ धोखा। 13 नवंबर को निकलेगा डीडीए का ड्रॉ। 17 नवंबर को निकलेगा डीडीए का ड्रॉ। सुबह 11:30 बजे के आसपास शुरू होगा ड्रॉ। बार बार ढल रही है ड्रॉ की तारीख। खुदकुशी की कोशिश करने वाले शारदा चिटफंड घोटाले के आरोपी और टीएमसी के पूर्व सांसद कुणाल घोष को एसएसकेएम अस्पताल ले जाया गया। न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट जाते वक्त बोले दोषी हो गिरफ्तार। कुणाल घोष की हालत में तेजी से सुधार। कल इस मामले में सस्पेंड हुए अलीपुर जेल के सुप्रिंटेंडेंट और मेडिकल ऑफिसर। भोपाल में खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के गोदाम सहायक के घर पर लोकायुक्त का छापा। अब तक 1,60,000 कैश और 3 कार बरामद। 3 मकान, 3 दुकान समेत 5 करोड़ की संपत्ति का खुलासा। जोधपुर में 6,500 बच्चों ने पेंटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 3 किलोमीटर तक लाइन में बैठकर स्वच्छ भारत थीम पर बनाई पेंटिंग। पीएम के स्वच्छता अभियान से जुड़े शरद पवार, बेटी सुप्रिया सूले और भतीजा अजीत पवार के साथ बारामती में लगाई झाड़ू। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग के मामले में फंस गए ससुर दामाद। मुद्गल रिपोर्ट में श्रीनिवासन मयप्पन के साथ सुंदरमन और राज कुंद्रा के नाम का खुलासा। खिलाड़ियों का नाम बताने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। विवादित संत रामपाल की गिरफ्तारी की कोशिशें तेज। कल प्रशासन ने काटी थी हिसार आश्रम की पानी और बिजली सप्लाई। दिल्ली के नरेला में अवैध निर्माण गिराने पहुंचे दस्ते से लोगों की झड़प। स्थानीय विधायक नील दमन खत्री ने खोला मोर्चा। पुलिस ने 3 दर्जन से ज्यादा लोगों को लिया हिरासत में। तेल कंपनियां रसोई गैस के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम आज से रीलॉन्च करेगी। 15% रसोई गैस का मिसयूज कम होगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया व्यापार मेले का उद्घाटन। दिल्ली के प्रगति मैदान में लगा है व्यापार मेला। व्यापार मेले में हॉल नंबर 12 में एलआईसी ने लगाया स्टॉल। एक छत के नीचे एलआईसी के सभी स्कीम के बारे में दी जा रही है जानकारी। आम जनता के लिए 19 नवंबर से खुलेगा गेट। दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में लगा स्वर उत्सव। दिग्गज संगीतकारों की कला साधना में मदहोश हुए संगीत प्रेमी। 10 साल बाद दिल्ली में फिर शुरू हुआ है स्वर उत्सव। इंडिया टुडे और म्यूजिक टुडे के स्वर उत्सव में जुटे दिग्गज गायक, सितार और बांसुरी वादक। आधी रात तक चली संगीत की महफिल आज सुबह से फिर छिड़ी तान।
मैरीकॉम की तरह अपने ऊपर फिल्म बनाने के ऑफर को सानिया ने ठुकराया, कहा प्राइवेट लाइफ को नहीं लाना चाहती सामने। चेतन भगत की बुक हाफ गर्लफ्रेंड को लेकर बक्सर डुमराव महाराज का परिवार नाराज। चेतन ने अपनी किताब में खानदान को बताया है अय्याश। महाराज चंद्र विजय ने कहा भेजेंगे कानूनी नोटिस। पाकिस्तान की आतंक निरोधी अदालत ने इमरान खान और कादरी को घोषित किया भगोड़ा। पीटीवी के दफ्तर पर हमले में अदालत का फैसला। मलेशियाई एयरलाइंस के प्लेन पर यूक्रेन के लड़ाकू विमान ने किया था हमला। रूस ने किया दावा, जारी की इमेज। रूस के मुताबिक ब्रिटिश या अमेरिकी सैटेलाइट की है ये इमेज। MH17 विमान हादसे में 283 लोगों की हुई थी मौत। सीरिया के बॉर्डर कोबानी पर कुर्दिश सेना और ISIS आतंकियों की बीच जबरदस्त लड़ाई। सोमवार से अब तक 16-12 मरका कर चुका है हवाई हमला।